चैप्टर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। देखो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। लेट ए, एक मैट्रिक्स लेते हैं ए बी सी डी, और दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं A1 B1 C1 और D1। ठीक है, अब एडिशन मतलब प्लस। अब दो मैट्रिक्स को देखो कैसे प्लस करते हैं। पहले A की वैल्यू लिख रहा हूं, फिर यहां पे B की वैल्यू लिख रहा हूं। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करो। आपने क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ प्लस करना है। तो क्या बनेगा A प्लस A1, फिर सेकंड के साथ B प्लस B1, C प्लस C1 और D प्लस D1। ये हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मतलब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, मैट्रिक्स अंडर एडिशन क्या होता है, कॉमोडेटिव। क्या होता है, कॉमोडेटिव। कॉमोडेटिव मतलब a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉमोडेटिव। ठीक है, नेक्स्ट होती है मैट्रिक्स अंडर एडिशन एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव का मतलब a प्लस बी प्लस सी, फिर हमने a प्लस बी को ब्रैकेट में रखना है प्लस सी, इसको कहते हैं एसोसिएटिव। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी आती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब ए में क्या ऐड करूं कि ए बने, उसको कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स। और इसको कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट या आइडेंटिटी लॉ, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, फोर्थ होती है इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी मतलब ए में क्या ऐड करूं कि जीरो आ जाए, तो कौन सा मैट्रिक्स होगा, माइनस ए मैट्रिक्स। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम कहते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, ये होती है हमारी चार प्रॉपर्टी। तो हमारा ये टॉपिक हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को कैसे हम माइनस करेंगे। तो वैसे ही सेम एग्जाम पहले हम लेट करते हैं, ए ले लेते हैं ए बी सी एंड डी, और बी ले लेते हैं A1 A2 या B1 C1 D1। अब हमें इसको क्या करना है, माइनस। तो देखो कैसे करना है माइनस, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, तो क्या बनेगा A माइनस A1, फिर B माइनस B1, नेक्स्ट C माइनस C1 और लास्ट D माइनस D1। ठीक है, ये हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें ना प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टी कोई भी नहीं होगी क्योंकि A माइनस बी और B माइनस ए बराबर थोड़ा होता है। ठीक है, तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखो ये क्या होगा, लेट करता हूं A इक्वल टू A B C D। ठीक है, अब मेरे को अगर निकालना हो के ए, ये जो K है ना ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये देखो मैंने A की वैल्यू डाल रहा हूं, ये मैंने A की वैल्यू डाल दी। आप यहां लिख सकते हो वेयर K बी एनी कांस्टेंट। ठीक है, ये देखो क्या करना है, K को सबसे मल्टीप्लाई करते जाना है। क्या बनेगा, के ए के बी के सी और के डी, इसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स।
अब देखो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है, अगर हमारे पास ऐसा हो के कांस्टेंट है और ए और बी मैट्रिक्स है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं के ए प्लस के बी, के ए प्लस के बी। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी लेते हैं, अगर हमारे पास ऐसा हो के ए प्लस स्मॉल बी ले लो। ठीक है, ये जो के और स्मॉल बी है ना, ये कांस्टेंट है, वेयर के और बी आर कांस्टेंट, या आप इसको स्केलर्स भी कह सकते हो, या स्केलर या कांस्टेंट। तो ये बनेगा के ए, और ये बी मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, कांस्टेंट है, तो ये बनेगा के बी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये 2 है, तो ये बनेगा 2k। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी होती है, अगर हमारे पास ऐसा हो के बी, ये के बी दोनों कांस्टेंट है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं के पहले बी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं ए को, या पहले हम के को भी कर सकते हैं, बी बाहर रख के को भी कर सकते हैं। ठीक है, ये होगी इसकी 3 प्रॉपर्टीज। फिर फोर्थ, अगर हमारे पास ऐसा हो माइनस के ए, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस बाहर के ए, के कांस्टेंट है और ए मैट्रिक्स है, या ऐसा भी लिख सकते हैं के बाहर माइनस ए पहले लिख दे। ठीक है, ये होगी 4 प्रॉपर्टीज। फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है, अगर मान लो के 1 है, के 1 है तो 1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ए। ठीक है, और लास्ट प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी, अगर -1 है तो -1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -a। ठीक है, तो ये हमने क्या क्या पढ़ा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब लास्ट टॉपिक आएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब ये थोड़ा ना ध्यान से समझना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। लेट करते हैं ए बी सी डी, और बी लेते हैं A1 B1 C1 D1। ठीक है, अब हमें निकालना है A इंटू बी, यहाँ पे A की वैल्यू डालो और यहाँ पे B की वैल्यू। ठीक है, अब ऐसा नहीं करना जल्दबाजी में, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, सीधा जल्दबाजी में लिख देंगे A इंटू A1 B इंटू B1 C इंटू C1 D इंटू D1। तो जल्दबाजी नहीं करनी, इस तरह नहीं करते इसको। देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले ना आप इसको ऑर्डर लिखो, इसको ऑर्डर है 2 इंटू 2 और इसको ऑर्डर भी 2 इंटू 2। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होते हैं जब ये दोनों सेम हो। अगर ये दोनों सेम नहीं है ना, तो मैट्रिक्स कभी मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ठीक है, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, आंसर हमेशा उनका ये और ये आएगा। ठीक है, तो आंसर इसका क्या आएगा, 2 इंटू 2। अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करना है, इस रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस रो को सेकंड कॉलम से। देखो कैसे, इस रो को फर्स्ट कॉलम से, तो क्या बनेगा A इंटू A1 प्लस, अब इसको इससे B इंटू C1। ठीक है, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो क्या बनेगा A इंटू B1 प्लस B इंटू D1। ठीक है, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करो तो क्या बनेगा CA1 DC1 प्लस डालते जाना बीच में। अब इसको इससे, तो क्या बनेगा CB1 प्लस D1। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब मैं आपको ना एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल मान लो A ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 6, और B ले लिया, B मैंने ले लिया 3 4 5 6, इसको ऑर्डर है 2 इंटू 3। तो मेरे को ऐसा मैट्रिक्स लेना है जिसको ऑर्डर 3 तो कम से कम आए यहाँ पे, तो 7 2 इंटू 3, अच्छा 7 8। ठीक है, अब मेरे को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे रखो A की वैल्यूज़
ठीक है, और यहाँ पे बी लिख रहा हूँ। अब मैंने आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, वो ध्यान से सुनना, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, इसमें 2 रोज और 3 कॉलम है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज वर्टिकल कॉलम, और इसमें 3 रोज और 2 कॉलम्स है, 1 2। देखो ये दोनों सेम है ना सेम, तो आंसर क्या आएगा 2 × 2। ध्यान रखना, मैंने पहले ही आपको बता दिया, आंसर आएगा 2 रोज और 2 कॉलम्स, ठीक है। देखो कैसे, अब ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को करना है फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से। दोबारा सुनो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, ये बनेगा 1 × 3 3 प्लस 2 × 5 10 प्लस 3 × 7 21। अब इसको इससे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 4 प्लस 6 2 = 12 प्लस 8 3 = 24, ठीक है। मैंने क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। अब सेकंड रो की बारी, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 4 3 = 12 5 5 = 25 6 7 = 42, ठीक है। अब इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 6 4 = 24 5 6 = 30 6 8 = 48। अब आप इनको प्लस कर लो, प्लस तो आपको करना ही आता होगा। ये बनेगा 31 34 16 40, ये बन गया 54 54 प्लस 25 59 6 79, ये हो गया 30 48 और ये हो गया 72 92 नहीं 102, ठीक है। देखो ऑर्डर 2 × 2 आया, 2 रोज और 2 कॉलम्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, मैट्रिक्स जो होता है ना अंडर मल्टीप्लिकेशन कॉमोडेटिव नहीं होता, मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। जैसे मैंने ए बी निकाला ना, अगर आप बी ए निकालोगे ना तो दोनों बराबर नहीं आएंगे, तो हम लिखेंगे नॉट कॉमोडेटिव, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव ये होता है, इसमें आप पहले ए और बी को रख दो, इसको हम एसोसिएटिव कहते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव। ए इंटू बी प्लस सी को हम ऐसा लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर ए को किससे मल्टीप्लाई करें कि ए आए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे वन मैट्रिक्स थोड़ा होता है, वन मैट्रिक्स नहीं होता, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आई से। ये जो आई होता है ये क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आई को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ए को आई से मल्टीप्लाई करें तो ए आता है। और लास्ट, अगर ए को जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो जीरो आ जाएगा। ये जीरो नहीं है, जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी सेकंड एक्सरसाइज के टॉपिक कंप्लीट। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट ए इक्वल टू, ए दिया हमारे पास 2 4 3 2, बी दिया 1 3 -2 5, सी दिया -2 5 3 4। फर्स्ट फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारे पास ये सारे पार्ट दिए हुए हैं तो हम एक एक करके निकालेंगे। सबसे पहले दिया a प्लस बी, तो आप क्या करो, यहां पे a की वैल्यू डालो 2 4 3 2, फिर प्लस b की वैल्यू 1 3 -2 5। अब आप इन दोनों को प्लस करो, 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 -2 1, 2 + 5 7, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है a - b, दोनों को माइनस करो। a की वैल्यू
2 4 3 2 माइनस बी की वैल्यू 1 3 माइनस 2 5। अब आप इसको माइनस करो, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 3 1, 3 ये प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 2 5, 2 माइनस 5 माइनस 3। ठीक है, ये हो गया सेकेंड पार्ट भी। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। सी पार्ट है 3a माइनस सी। तो आप सबसे पहले यहाँ पे a और c की वैल्यू डालो। 3a की वैल्यू, a की वैल्यू देखो 2 4 3 2 माइनस c की वैल्यू, c की वैल्यू देखो कितनी है, -2 -2 5 3 4। सबसे पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 माइनस ये सेम लिख दो यहाँ पे। अब इन दोनों को माइनस करो। 6 माइनस माइनस प्लस, 6 प्लस 2 8, 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 4 2। ठीक है, अब आ जाओ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखो क्या है, हमें निकालना है ए बी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू डालो। ए क्या है 2 4 3 2। फिर बी की वैल्यू 1 3 माइनस 2 5। अब मैंने आपको कैसे मल्टीप्लाई बताया। इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2 और इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 2, 2 रोज और 2 कॉलम। ठीक है, ये दोनों सेम होने चाहिए और आंसर में ये और ये आएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 2 1 ज़ा 2, फिर इसको इससे -8, फिर सेकंड फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो ये बनेगा 3 2 ज़ा 6, 5 4 ज़ा 20। फिर इसको इससे 3 1 ज़ा 3, 2 इंटू -2 -4। फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से सेकंड कॉलम से, 3 3 ज़ा 9, 2 5 ज़ा 10। ये हो जाएगा -6 26 -1 19। ठीक है, अब लास्ट पार्ट है, हमें निकालना है बी ए। तो बी ए देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे बी की वैल्यू 1 3 -2 5, फिर बी की 2 4 3 2। अब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो वैसे ही सेम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो क्या बनेगा 1 इंटू 2 2 प्लस 3 3 ज़ा 9। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, 1 इंटू 4 4, 3 इंटू 2 6। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो क्या बनेगा -2 इंटू 2 -4, 5 इंटू 3 15। अब फर्स्ट सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो ये बनेगा -2 इंटू 4 -8, 5 2 ज़ा 10। तो ये हो गया 11 10 11 2। ठीक है, और आप एक चीज़ देख रहे हो, ए बी और बी ए दोनों बराबर नहीं आए। तो मैंने आपको बताया था ना प्रॉपर्टी कि मैट्रिक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन कॉमटेटिव नहीं हो सकता। तो ये भी हमें पता चला कि ए बी और बी ए बराबर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कंप्यूट दी फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी 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 ए। हमें इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना है। तो देखो a प्लस ए ट्वाइस ऑफ ए, बी प्लस बी ट्वाइस ऑफ बी, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा 0, a प्लस ए ट्वाइस ऑफ ए। तो ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब आ जाओ सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में भी हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमें इनको भी क्या करना है, प्लस। तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
फिर ऐसे ही बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, फिर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, नेक्स्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये बनेगा b प्लस सी का होल स्क्वायर। इसी तरह ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ये बनेगा a माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, दोनों को क्या करना है प्लस, तो -1 + 12 कितना हो गया 11, 4 + 7 11, -6 + 6 0, 8 + 8 16, 5 + 0 5, 16 + 5 21, 2 + 3 5, 8 + 2 10, 5 + 4 9। तो ये आ गया थर्ड पार्ट का आंसर। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट। ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, दोनों को क्या करना है प्लस, तो करो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, फिर ऐसे यहां भी साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करो। cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या होता है, ये आपको पता है, ये 1 होता है। साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमें इनको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले इसको ऑर्डर देखो कितना है 1 2, 2 रोज और 2 कॉलम्स, फिर यहां पे भी 2 रोज और 2 कॉलम्स। ठीक है, दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होते हैं जब ये दोनों सेम हो। ठीक है, और आंसर में क्या आएगा ये और ये, तो इनको करो मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर, इसको इससे प्लस बी स्क्वायर, फिर इसको इससे। देखो पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो क्या बनेगा -ab प्लस ab। इसको ना थोड़ा हम यहां लिखते हैं, देखो इसको इससे करो, क्या बनेगा ए स्क्वायर, अब इसको इससे प्लस बी स्क्वायर, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से -ab प्लस ab। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो -ab प्लस ab। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो ये बनेगा प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल 0, ये और ये कैंसिल 0, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब आ जाओ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो, पहले तो इसका ऑर्डर लिखो। इसमें देखो 1 रो 2 रो 3 रो, यहाँ पे 3 रोज और कॉलम देखो कितने हैं 1 कॉलम ही है। फिर इसमें रो देखो कितनी है 1 रो, और कॉलम देखो कितने हैं, कॉलम है 1 2 3। तो देखो ये दोनों सेम है, तो आंसर में आएगा 3 × 3। क्या आएगा 3 × 3, मतलब 3 रोज और 3 कॉलम्स। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो ये हो जाएगा 1 × 2 2, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 1 × 3 3,
फिर 1 इंटू 4 4। अब ऐसी 2 को फर्स्ट रोज कॉलम से 2 इंटू 2 4, फिर 2 को सेकंड कॉलम से 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। अब ऐसी थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से 3 2 ज़ा 6, फिर थर्ड रो को इससे 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। अब आ जाओ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट का ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2, 2 रो 2 कॉलम। इसमें देखो 2 रो 3 कॉलम, तो इसका हो गया 2 इंटू 3। तो ये देखो ये दोनों सेम है। देखो मैंने इसका 3 इंटू 3 बताया था ना, देखो 3 रोज आई और 3 कॉलम्स, तो इसका आएगा 2 इंटू 3, 2 रो और 3 कॉलम। देखो कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो ये बनेगा 1 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, फिर इसको इससे 2 माइनस 6। अब फर्स्ट रो को इससे किया, इससे किया, अब फर्स्ट रो को इस थर्ड कॉलम से 3 1 ज़ा 3 माइनस 2। अब इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से, तो इसको इससे 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6। अब इसको इससे 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 प्लस 9। अब इसको इससे 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 6 प्लस 3। तो आंसर देखो क्या आएगा, -3 -4 1 8 13 8 13 और 9। अब इसका ऑर्डर चेक कर लो, देखो 2 रो 3 कॉलम, तो ये तो मैंने आपको पहले बताया था ना, ठीक है। अब आ जाओ इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखो क्या दिया है, 2 मैट्रिक्स है, इसमें रोज देखो कितनी है, 1 2 3, और कॉलम 3 इंटू 3, और इधर भी 3 इंटू 3, तो ये दोनों सेम है, तो आएगा पहला और लास्ट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर इस रो को इस कॉलम से, फिर इस रो को इस कॉलम से। तो पहले इस कॉलम को इससे करो, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 3 12, ठीक है। अब इसको इससे -6, 3 2 ज़ा 6, 4 इंटू 0 0। अब इसको इससे 2 5 ज़ा 10, 3 4 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, ये क्या बनेगा, 3 1 ज़ा 3, 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 3 15। देखो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया, अब सेकंड रो को सेकंड से, फिर थर्ड से, अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, -9, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 0 0। अब इसको इससे 3 5 ज़ा 15, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। अब थर्ड रो को पहले इससे, फिर इससे, फिर इससे, तो ये बनेगा 4 1 ज़ा 4, 5 इंटू 0 0, 6 इंटू 3 18। अब इसको इससे -12, 5 2 ज़ा 10, 6 इंटू 0 0। अब इसको इससे 4 5 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 6 5 ज़ा 30। अब इनको प्लस कर लो, ये बनेगा 14, ये कैंसिल 0, ये कितना हो जाएगा 32 42, 18 -1 40 56, 22 -2 और ये 70। ये आ गया हमारे फोर्थ पार्ट का आंसर। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट है। 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। इसको ऑर्डर देखो कितना है, 1 रो 2 रो 3 रो, और कॉलम्स देखो कितने हैं, 1 2, ठीक है। अब इसमें रोज देखो कितनी है, 1 2 रोज और 3 कॉलम्स। तो देखो ये दोनों सेम है,
आंसर में क्या आएगा, याद रखना 3 रोज और 3 कॉलम्स, ठीक है। क्या आएगा, 3 रोज और 3 कॉलम्स। तो देखो इसको पहले इससे, फिर इससे, फिर इससे, पहले इसको इससे करो, 2 1 ज़ा 2, 1 इंटू -1, फिर इसको इससे 0 प्लस 2, अब इसको इससे 2 1 ज़ा 2, 1 इंटू 1, 2 प्लस 1। अब सेकेंड रो को तीनों से, पहले इसको इससे 3 1 ज़ा 3, 2 इंटू -2, -2, 3 -2, अब इसको इससे 0 प्लस 4, अब इसको इससे 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, अब इसको इससे, अब इसको इससे, इससे, फिर इससे -1 -1, फिर इसको इससे 0 प्लस 2, अब इसको इससे -1 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लो, 1 2 3, 1 4 5, ये हो गया -2 2 0, ठीक है। अब आ जाओ, इसका लास्ट पार्ट है। देखो इसको ऑर्डर कितना है, इसको ऑर्डर है 1 2, 2 रोज, 1 2 3 कॉलम। अब इसका ऑर्डर 1 2 3, 2 रोज नहीं सॉरी 3 रोज और 2 कॉलम, 1 2। तो देखो ये दोनों सेम है, तो आंसर में आएगा 2 इंटू 2। देखो इसका मैंने 3 इंटू 3 बताया था, 3 इंटू 3 आया। अब अगले का 2 इंटू 2 आएगा। तो देखो कैसे, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो ये बनेगा 3 2 ज़ा 6, -1, 3 3 ज़ा 9। अब इसको इससे -9 0, 3 1 ज़ा 3, अब इसको इससे, ये बनेगा -2 प्लस 0 प्लस 6, अब इसको इससे 3 प्लस 0 प्लस 2, तो ये हो गया 9 प्लस 6 15, 15 में से 1 के 14, ये बनेगा -6 4 5। ये आ गया हमारे 6th पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ a इक्वल टू, ये a दिया हुआ है 1 2, मतलब ये दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह b दिया हुआ है और c दिया हुआ है। देन सबसे पहले क्या कंप्यूट करना है, a प्लस बी, b माइनस सी, और ये वेरीफाई करना है, वेरीफाई डैट a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी। तो सबसे पहला पार्ट बोला है इसने a प्लस बी निकालने के लिए, तो हम सबसे पहले a प्लस बी निकालते हैं। ये a है, ये b है, तो इन दोनों को प्लस करो, 1 प्लस 3 4, 2 माइनस 1 1, -3 प्लस 2 -1, 5 प्लस 4 9, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 5 7, 1 प्लस 2 3, -1 प्लस 0 -1, 1 प्लस 3 4, ठीक है। इसके बाद इसने क्या बोला है, b माइनस सी निकालने के लिए, तो b और c को माइनस कर दो। ये देखो ये आपके सामने b है और ये c है, दोनों को करो माइनस। 3 - 4 -1, -1 -1 -2, दोनों को माइनस कर रहा हूँ, 2 - 2 0, 4 - 0 4, 2 - 3 -1, 5 - 2 3, 2 - 1 1, 0 प्लस 2 2, 3 - 3 0, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। अब इसने बोला है वेरीफाई डैट a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी। तो मैं LHS लूँगा और RHS लूँगा और दोनों को इक्वल प्रूफ करूँगा। तो LHS है a प्लस बी माइनस सी। अब यहाँ पे सबसे पहले a की वैल्यू डालो, a आपके सामने है, 1 2 -3 5 0 2
1 माइनस 1 1। फिर यहाँ पे b माइनस सी की वैल्यू डालो, b माइनस सी भी आपके सामने है, ये देखो निकाला हुआ है, -1 4 1 -2 -1 2 0 3 0। अब इन दोनों को क्या करना है, प्लस करो, प्लस 1 माइनस 1 0 2 माइनस 2 0 -3 0 -3, ठीक है। फिर 5 माइनस 4 5 प्लस 4 9 0 माइनस 1 -1 2 प्लस 3 5 1 प्लस 1 2 -1 प्लस 2 1 1 प्लस 0 1, ठीक है। ये होगी LHS। अब निकालो RHS। RHS देखो क्या दिया है, A प्लस बी माइनस सी। अगर ये दोनों इक्वल आ गई तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब देखो A प्लस बी तो हमने निकाला है ना, ये देखो A प्लस बी, इसकी वैल्यू यहाँ डाल रहा हूँ, 4 -1 9 2 7 3 -1 4 माइनस C की वैल्यू, C देखो आपके सामने है, 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। अब इन दोनों को करो माइनस, देखो इन दोनों को करोगे माइनस, 4 -4 0, देखते जाना सेम आ रहा है, ठीक है। 1 -1 0 -1 -2 -3 9 -0 9 2 -3 -1 7 -2 5 3 -1 2 -1 प्लस 2 1 4 -3 1। देखो दोनों बराबर है, चेक कर लो, है ना दोनों सेम। तो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4B। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। A दिया हुआ है हमारे पास ये मैट्रिक्स एंड B दिया हुआ है ये वाला मैट्रिक्स, देन कंप्यूट 3A माइनस 5B। हमें क्या निकालना है, 3A माइनस ये 5B लिखा है, ठीक है। तो हम ये निकालते हैं, 3A माइनस 5B। सबसे पहले यहाँ पे A की वैल्यू लिखूँ, A आपके सामने दिया हुआ है, 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3 माइनस 5। यहाँ पे B की वैल्यू डाल दो, अब 5B है ना, B की वैल्यू ये रही, 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 1 जा 3 3 इससे मल्टीप्लाई करोगे कैंसिल, 5 बचेगा, इससे करोगे 1 3 कट जाएगा ना, इससे भी 3 कैंसिल 2 और इससे 4, फिर 3 इससे मल्टीप्लाई करोगे 7 3 कैंसिल 3 2 जा 6 और 3 से मल्टीप्लाई करोगे 2 रह जाएगा। इसी तरह अब 5 इससे मल्टीप्लाई करो, 5 कैंसिल हो जाएगा 2 5 यहाँ भी कैंसिल 3 और 5 1 जा 5, फिर यहाँ पे भी 5 कैंसिल 1 यहाँ भी कैंसिल 2 और यहाँ भी कैंसिल 4, फिर 5 इससे मल्टीप्लाई करोगे 7 5 कैंसिल हो जाएगा, इससे करोगे 6 और इससे करोगे 2, ठीक है। अब आप इन दोनों को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। 2 - 2 0 3 - 3 0 5 - 5 0, सारे 0 हो जाएंगे, 1 - 1 0 2 - 2 0 4 - 4 0 0 0 0, सारे 0 हो गए। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, सिंप्लीफाई कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर साइन थीटा और एक मैट्रिक्स यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इस सबसे मल्टीप्लाई करते जाओ, ये मल्टीप्लाई होके बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा,
ये बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा, इसको इससे करोगे माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और इसको इससे करोगे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेम इधर भी इसको सबसे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, इसके साथ करोगे ये बनेगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर इसको इससे साइन थीटा कॉस थीटा, और इसको इससे ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा। अब इनको क्या करना है, प्लस, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो जब इन दोनों को प्लस करोगे, इसको ये दोनों सेम है ना, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 0। फिर इन दोनों को प्लस करोगे, ये दोनों सेम है और यहाँ माइनस का साइन है, कैंसिल होके 0। फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 0 0 1। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई जब भी लिखा हो ना, ये मैट्रिसेस डिनोट करते हैं। ठीक है, और हमारे पास फर्स्ट पार्ट दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 7025 और x माइनस वाई इक्वल टू 303। तो हमें निकालना है x और y, इसको लेते हैं फर्स्ट और इसको लेते हैं सेकंड। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एडिंग 1 एंड 2, इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ। तो देखो x प्लस एक्स 2x, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, y माइनस वाई 0 हो जाएगा, इक्वल टू 7025 प्लस कर रहा हूँ, ये ऐड कर रहा हूँ 3003। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, और 5 प्लस 3 8। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करो, ये 2 को इधर ले आओ, ये बनेगा 1/2 10 0 2 8, और आप सबके नीचे ना 1/2 डिवाइड करो। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, 0 को करेंगे 0, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, और 8 को 2 से करेंगे 4। ये निकल गया x। अब हम निकालेंगे y। क्या करो, x की वैल्यू ना आप फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, x की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड में किसी में भी डाल सकते हो, ये हम डाल रहे हैं फर्स्ट में। ठीक है, तो देखो x प्लस वाई है ना, यहाँ पे x की वैल्यू 5014 प्लस वाई इक्वल टू, प्लस वाई है ना 7025। ठीक है, अगला स्टेप क्या करो, इसको इधर ले आओ, तो ये बनेगा 7025 माइनस ये इधर आ जाएगा 5014। ठीक है, अब आप इन दोनों को माइनस कर दो तो y भी आ जाएगा। 7 में से 5 गए 2, 0 में से 0 0, 2 में से 1 1, 5 में से 4 1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, 7 का सेकंड पार्ट है, इसमें भी x और y फाइंड करना है। ये दो इक्वेशन दी हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू दिस, 3x प्लस 2y इक्वल टू दिस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेम बनाएंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ये 6 हो जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये भी 6 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई फर्स्ट को किससे कर रहे हैं, फर्स्ट बाय 3, एंड सेकंड को किससे कर रहे हैं, सेकंड को 2 से। ठीक है, इसको कर रहे हैं 3 से और इसको कर रहे हैं 2 से। तो करो 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y इक्वल टू, यहाँ पे भी आपको सबको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6,
3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 और 0। फिर यहाँ पे 2 से 6x, 2 से करो 4y, फिर यहाँ पे भी 2 से 4 माइनस 2 को 4 से, ये भी 4 हो जाएगा, ये 2 से -2 और ये 2 से 10। अब आप इन दोनों को माइनस कर दो, ठीक है, इन दोनों को माइनस करो, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 9y में से 4y के 5y इक्वल टू, ये सेम लिखो 6 9 12 0 और माइनस करो, ये लिख रहा हूँ। अब आप इन दोनों को माइनस करो और ये जो 5 है ना, मैं इधर ला रहा हूँ, ये 5 इधर आएगा तो 1/5 बन जाएगा। 6 में से 4 गए 2, 9 माइनस माइनस प्लस, 9 और 4 13, 12 प्लस 2 14, 0 माइनस 10, ठीक है। तो y आ जाएगा, ये 5 अंदर मल्टीप्लाई करो, 1/5, ये होगा 2/5, 13/5, 14/5 माइनस 10/5। 10/5 को 2 लिख दूँ, -2। ये आ गई हमारी y की वैल्यू। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। ये वैल्यू हम कहाँ डालेंगे? फर्स्ट में। देखो फर्स्ट इक्वेशन ये है, अब मैं यहाँ पे y की वैल्यू डालूंगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, y की वैल्यू कहाँ डाल रहा हूँ? फर्स्ट में। फर्स्ट मतलब हमारा क्वेश्चन ही है वैसे, इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन थी 2x प्लस 3y, y की वैल्यू ये रही 14/5 -2 इक्वल टू था 2340, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये ना मैं इधर लेके आ रहा हूँ, ये बन गया 2340, ठीक है। और ये मैं इधर ला रहा हूँ माइनस, ये 3 से मल्टीप्लाई भी कर दो, 3 2 ज़ा 6/5, इसको इससे करो 39/5, इसको इससे 42/5 और इसको इससे -6, ठीक है। अगला स्टेप क्या करो, इन दोनों को माइनस करो। 2 - 6/5, 2 - 6/5 हो जाएगा 2 - 6/5, 10 - 6 4/5, 3 - 39/5, 5 3 ज़ा 15 -24/5, 4 - 42/5, 4 5 ज़ा 20 -22/5, 0 + 6, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, ये 2 जो है इधर ले आओ, ये 2 हो जाएगा 1/2, यहाँ बचेगा 4/5 -24/5 -22/5 और 6, ठीक है। और लास्ट स्टेप क्या करो, ये जो 2 है ना, 2 से सबको डिवाइड कर दो, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 2/5 इससे होगा -12/5, इसको इससे करोगे -11/5 और ये हो जाएगा 3। तो ये हमारा x भी निकल गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का 7 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड x इफ y इक्वल टू 3 2 1 4 एंड 2x प्लस y इक्वल टू 1 0 - 3 2। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे y की वैल्यू डाल दो और x निकल आएगा। 2x प्लस वाई इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे ना y की वैल्यू डाल रहा हूँ। y देखो क्या दिया है, 3 2 1 4, 3 2 1 4 इक्वल टू y की वैल्यू है 1 0 - 3 2। इसको इधर ले आओ, ये बनेगा 1 0 - 3 2 माइनस 3 2 1 4 और इसको माइनस करो। और ये जो 2 है ना, मैं इधर ला रहा हूँ 1/2 और इन दोनों को माइनस करो। 1 - 3 - 2, 0 - 2 -2, -3 - 1 -4, 2 - 4 -2। अब 2 से इन सबको डिवाइड करो, ये बनेगा -1 -1 -2 -1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड x एंड y इफ मैट्रिसेस दिया हुआ है 2 इंटू 130x, दूसरा मैट्रिसेस है y012 और 5618। देखो कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 2, 2 3 6, 0 2x, और बाकी सारा सेम लिख दो। देखो बाकी सारा मैं सेम लिख रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, इसको इसमें प्लस करो, तो ये बनेगा 2 + y, 6 + 0 6, 0 + 1 1, 2x + 2। अब आपने क्या करना है, दोनों को ना कंपेयर करना है। ये बन गया आपके पास इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो क्या करेंगे, 2 + y = 5, तो यहां से y निकालो, 5 - 2 y आ गया 3, ठीक है। अब इसको और इसको कंपेयर करो, 2x + 2 = 8, 2x = ये 2 इधर आएगा, 8 - 2, 2x = 6, x = 3, 6/2 3 हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x, y एंड z एंड t। और हमारे पास इक्वेशन दी हुई है 2 इंटू ये मैट्रिक्स, 3 इंटू ये मैट्रिक्स, 3 इंटू ये मैट्रिक्स। तो हमें निकालना है x, y, z और t। तो क्या करो, सबसे पहले 2 को सबसे मल्टीप्लाई करो, तो बनेगा 2x, 2z, 2y और 2t, ठीक है। इसी तरह यहां पे भी 3 से सबको मल्टीप्लाई करो, 3 - 3 0, 3 2 = 6। अब 3 से सबको, 3 3 = 9, 3 5 = 15, 3 4 = 12, 3 6 = 18, ठीक है। अगला स्टेप क्या करो, इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करो, 2x + 3, 2z - 3, 2y + 0 वो 2y होगा, 2t + 6, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करो, ये लिख रहा हूं अब, और कंपेयर कर लो, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब करो इसको इससे कंपेयर, ये बनेगा 2x + 3 = 9, 3 को इधर ले आओ, 9 में से 3 गए 6, और 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो x आ गया 3। अब इसको इससे कंपेयर करो, 2z - 3 = 15, 3 को इधर लाओ, 15 + 3 18, और 2 को इसके नीचे डिवाइड करो, 18/2 9, ठीक है। अब ये निकल गया, z भी आ गया। अब इसको कंपेयर करो, 2y = 12, 2y = 12, तो y हो जाएगा 12/2 6, ठीक है। अब इसको कंपेयर करो, 2t + 6 = 18, 18 को 6 से माइनस करो 12, और 2 को 12 से डिवाइड करो 6, तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, इफ x 2 3, y -1 1, 10 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो देखो क्या करेंगे, इस x को इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 2x, इस x को मल्टीप्लाई करोगे 3x, फिर y को इससे मल्टीप्लाई करो -y, और y से 1 को करेंगे तो y, 10 5, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या करना है, इन दोनों को प्लस करो, तो ये बनेगा 2x - y, और इन दोनों को प्लस करो, ये बनेगा 3x + y। हमें निकालना है x और y, ठीक है। अब इसको इससे कंपेयर करो और इसको इससे, 2x - y = 10, और इसको इससे 3x + y = 5, ठीक है। अब आप क्या करो,
इस इक्वेशन को ले लो फर्स्ट और इसको ले लो सेकंड। देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो y और y कैंसिल हो जाएगा, तो मैं ऐड कर रहा हूँ 1 और 2, ठीक है। तो आप इनको ऐड करो, 2x प्लस 3x 5x और माइनस y प्लस y, ये तो 0 हो जाएगा। 10 प्लस 5 15, 5x प्लस 0 5 और 15 5 को उधर ले जाओ, 15/5, तो x आ गया 3, ठीक है। x कितना आ गया 3। अब x की वैल्यू फर्स्ट में डाल दो तो y आ जाएगा इन फर्स्ट, तो y हो जाएगा 2x की वैल्यू फर्स्ट में डाल रहा हूँ, 2 × 3 माइनस y इक्वल टू 10, 6 माइनस y इक्वल टू 10, 10 को इधर लाओ और y को उधर ले जाओ, 6 माइनस 10 इक्वल टू y, तो y आ गया -4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, गिवन 3 इंटू दिस मैट्रिसेस x y z w इक्वल टू मैट्रिसेस x 6 माइनस 1 2 w प्लस मैट्रिसेस x x प्लस y z प्लस w 3। तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या करो, 3 को इन सबसे मल्टीप्लाई करो, तो ये बनेगा 3x 3y 3z और 3w, ठीक है। अगला स्टेप क्या करो, इन दोनों को प्लस करो, x प्लस 4 6 प्लस x प्लस y -1 प्लस z प्लस w और यहां पे 2w प्लस 3, ठीक है। अब आप इनको कंपेयर करो, ये 4 लिखा मैंने, इसको इसके साथ कंपेयर, 3x इक्वल टू x प्लस 4, ठीक है। x को उधर ले जाओ, 3x माइनस x इक्वल टू 4, तो x हो जाएगा 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/2, वो हो जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट इसको और इसको कंपेयर करो, 3y इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y, इस y को इधर लाओ, ये बनेगा 3y माइनस y इक्वल टू 6 प्लस x, ये हो जाएगा 2y, यहाँ पे x की वैल्यू डालो 2, तो 2y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8/2, वो हो जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, इसको और इसको कंपेयर करो। पहले ना इसको कर लेते हैं, यहाँ से w निकल जाएगा, इसको और इसको करो, 3w इक्वल टू 2w प्लस 3, इस 2w को इधर ले आओ, 3w माइनस 2w इक्वल टू 3, w इक्वल टू 3, w निकल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब कौन सा रह गया, ये और ये दोनों कंपेयर करो, 3z इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w और यहां पे w की वैल्यू डालो तो आंसर आ जाएगा। इस z को इधर ले आओ, 3z माइनस z इक्वल टू -1 प्लस w, ये हो जाएगा 2z, w की वैल्यू आपके सामने है 3, तो 2z इक्वल टू 2, z इक्वल टू 2/2 विच इज 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट।